तो हाँ जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेशन को लेकर ऑफ जावास्क्रिप्ट। और आज हम जावास्क्रिप्ट को फाइनली एंड करने वाले हैं ताकि हम अपने नोड जेएस पे जितना जल्दी हो सके आगे मूव कर जाए। ठीक है, तो आई होप कि इसके पहले वाले लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम हाई ऑर्डर फंक्शंस को यूज करते हैं, स्लाइस और स्प्लाइस क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और अब चलते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रोमिसेस क्या होती है और इस ऑपरेशन को कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इस सेशन को करने के लिए और नोट चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम नोट चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जर्नी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। तो अगर आप आप चैनल पर नहीं हुए तो जाइए लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों में अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छे हैं और आपको चीज़ें सीखने को मिल रहा है। तो और मैं क्या ही बोलूँ, चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी हम सीखने वाले हैं कि प्रोमिसेस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जनरली प्रोमिसेस का मतलब होता है कि कैसे हम अपने एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम 10 लाइन का कोड लिखें। ठीक है, और जो जैसे कि आपको पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन कोडों को एग्जीक्यूट करती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपका जो 5वां लाइन का कोड है वो कुछ अपना एग्जीक्यूशन करने में कुछ समय ले रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, तो ये हमारे लिए ये तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि कुछ किसी कारणवश वो ज़्यादा टाइम ले लिया तो हमारा जो नीचे का टास्क है वो तो रन ही नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 5वां लाइन में एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं जो इन्फिनाइट तक चल रहा है। तो अब फॉर लूप के कारण जो नीचे का हमारा टास्क है वो तो रन ही नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एसिंक्रोनस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए एसिंक्रोनस को यूज़ करने के लिए हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, कॉलबैक यूज़ करते हैं, देन ट्राई करते हैं, एसिंक एंड वेट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे प्रोमिसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट टाइम आउट है। ठीक है, तो आई होप कि आप फेमिलियर होंगे सेट टाइम आउट क्या होता है। सेट टाइम आउट का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन 1 मिनट के बाद या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद एक बार रन कर जाए। ठीक है, तो उस समय आप क्या करते हो, सेट टाइम आउट का यूज़ करते हो। बट अगर आप चाहते हो कि हर 1 मिनट के बाद वो फंक्शन रन करता जाए तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपल करोगे, आप यूज़ करोगे अपना क्या, सेट टाइम इंटरवल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सेट टाइम आउट क्या होता है। ओके, और चलिए हम लोगों ने क्या करा कि सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक डाला। तो आई थिंक आपको पता है कि कॉल बैक क्या होता है, नहीं पता है कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ देखिए जनरली कॉल बैक का मतलब होता है कि हम किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में भेज दें। जैसे कि ये हमारा एक फंक्शन है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आप देखिए कि हमने एक एरो फंक्शन डाला है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम कॉल बैक कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें लॉक करते हैं कुछ, जैसे हम लॉक करते हैं क्या लॉक कर दें, हेलो। ओके, काफ़ी सिंपल है हेलो। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देते हैं कुछ टाइम दे देते हैं और इतना टाइम के बाद हमारे ये कॉल बैक चल जाएगा। हम अपने फाइल को रन कर ले एक बार, टाइम ले रहा है, अभी हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, जैसे मैं अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज करूँगा ना, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूँगा कंसोल लॉग तो मेरे रिफ्रेश करते ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मेरे रिफ्रेश करते प्रिंट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ समय के बाद ये प्रिंट करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे सेट टाइम आउट। ओके, अगर आप इसको टाइम को बढ़ा दोगे तो वो कुछ देर के बाद प्रिंट करेगा। अभी देखो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है और अभी भी नहीं हुआ है। एक कुछ टाइम लेगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा टाइम है तो कुछ टाइम ले लेगा। ठीक है, अभी देखिए अपनी ये प्रिंट कर गया। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा क्या, सेट टाइम आउट का। बट एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लॉक करते हैं और कुछ अलग चीज़ लिखते हैं। ठीक है, और हमारा सेट टाइम आउट भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो अब इसके कारण हमारा कोड ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ये अपना टाइम ले रहा है और बाकी का अपना एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम अगर यहाँ पे करते हैं, अभी देखिए ये हेलो प्रिंट हो गया और स्पेसिफिक टाइम जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा यहाँ ये भी कॉल बैक चल जाएगा। आया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोमिसेस क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है,
जिसके मदद से हम एसिंक्रोनस टास्क को फॉलो हैंडल करते हैं। इसके पास 3 स्टेज होता है, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर जब तक अभी तक हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी काम हो रहा है, तो उसका स्टेट क्या रहेगा, पेंडिंग में रहेगा। जैसे हमारा काम कंप्लीट हो गया तो अब क्या हो जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो कि हमारा काम करने में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हम काम सही से नहीं हो पाया, तो मतलब वो हमारा उस समय क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा प्रॉमिस। ठीक है, चलिए हम एक देखते हैं, हम बनाते हैं फेच डेटा। सिंपल है। प्रॉमिस को बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यू प्रॉमिस, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है, नॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉमिस मिल क्यों नहीं रहा प्रॉमिस हमें। ओके, चलिए प्रॉमिस मिल गया। अब इस प्रॉमिस के पास जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेट होते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहता है, अगर आप नहीं दोगे तो उसका स्टेट पेंडिंग रहता है। फाइन, चलिए हम देते हैं यहाँ पे रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने नाम दे दिया आप वही नाम डालोगे। ठीक है, चलिए अब हम देते हैं अपना यहाँ पे एरो एंड फाइन। चलिए हम इसमें यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट, और हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारा ये जो प्रॉमिस है रिजॉल्व हो जाए। परफेक्ट, तो सेट टाइम आउट हम करते हैं। ठीक है, क्या दे दे टाइम आउट में, हम एक एरो फंक्शन देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें एरो फंक्शन पास करते हैं। इधर फंक्शन को आप यहाँ पे पास कर दो, या फिर आप फंक्शन को बाहर बना के यहाँ पे कॉल कर लो। कितना सिंपल है। ठीक है, तो और गाइस मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल दूं कि आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़िए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारे चीज़ों को कवर कर लेता है। ठीक है, और नोट जिसमें तो डीप में पढ़ेंगे ही, बट आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को भी देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपको काफ़ी सारे चीज़ सीखने को मिल जाएगा जो आपका हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने में। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार आप प्लीज़ जाके देखा करिए। चलिए हम यहाँ पे देते हैं हमारा जो प्रॉमिस है, प्रॉमिसेस रिजॉल्व। फाइन गाइज, ओके, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपना टाइम दे देते हैं। चलिए हमने टाइम दे दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा काम है कि हम अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कराएं। ठीक है, तो देखिए रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है देन जनरली क्या करता है, जैसे हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो मेरा देन चलता है। अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो कैच चलता है। आया समझ में। ओके, देखते हैं कैसे काम करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि आप जैसे कि बिना प्रैक्टिकल किए बिना अब अगर मैं समझाऊं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि चीज़ों को देख के ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए हम यहाँ पे करते हैं देन, आ गया हमारा देन आ गया, और इसके अंदर कॉल बैक पास करेंगे, और जैसे हमारा रिजॉल्व होगा तो रिजॉल्व होते ही हम आप देखिए, अरे हमने कंसोल लॉग कराया है, हमें कंसोल लॉग नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, रिजॉल्व कराना है। ठीक है, रिजॉल्व जैसे मेरा रिजॉल्व होता है तो हमने यहाँ पे एक पास किया प्रॉमिस रिजॉल्व। जैसे मेरा देन काम हमें देन एग्जीक्यूट करेगा तो इस मैसेज वेरिएबल के अंदर ये आ जाएगा प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, और जस्ट हम इसको प्रिंट कर देते हैं। देखिए चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट हार्ड नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ हार्ड होता ही नहीं, आप सीखोगे तो हार्ड होगा। मैं भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ और मैं हर इंटरनेट को यूज़ करता हूँ अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने में, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, हम डेवलपर्स हैं, हम मशीन नहीं है कि सारे कोड को हम याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जैसे नोड.जेएस पढ़ेंगे ना, ऑलमोस्ट हम डॉक्यूमेंटेशन ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सारे सिंटेक्स याद नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। देखिए जनरली डेवलपर्स का मतलब होता है कि आपको रिसोर्स जो मिल रहा है उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा फिलोसफी हो गया। ओके, सो कैच यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और 9 में क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार। ओके, मैं इसमें देता हूँ एरर। ओके, और चलिए हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं अपने एरर्स को। फाइन, ओके, चलिए पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दे रहे हैं, कितने कुछ टाइम के बाद कर दे रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या आता है। चलिए हमने रन कराया और देखिए प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हुआ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसे 3 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, ये 3 सेकेंड के बाद हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गया।
फाइन, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, तो क्या रिजेक्ट होने के बाद मेरा ये एरर चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। ओके, अभी टाइम ले रहा है क्योंकि वो अपना एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, प्रॉमिस रिजॉल्व। ओके 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 ओके, इसमें भी कुछ इशू आ गया होगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो आपको ऑलमोस्ट इतना तो समझ में आ गया कि कैसे हमारा प्रोमिस काम करता है, ठीक है। ओके, तो यही था हमारा प्रॉमिस, काफ़ी सिंपल था, ठीक है। और अब हम देखते हैं एक बार अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, और नॉट डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा PDF है जो लिखा गया है, जो आपके हेल्प, जनरली आपके हेल्प के लिए लिखा गया है। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोमिसेस को अब आपको मिल जाएगा। देन आपके पास आता है एसिंक एंड वेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एसिंक एंड वेट काफ़ी ईजी है, जैसे कि मान लेते हैं अच्छा, अभी आपने जो प्रॉमिस यूज़ करा, आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि कैसे कर सकते हो, आपके पास एक फेच है, ठीक है, फेच है जो कि कुछ ले रहा है, आपका कुछ API है, मान लेते हैं कि कोई API में से क्या API दे दो, ठीक है। मान लेते हैं आपके एक लोकल होस्ट पे API चल रही है, लोकल होस्ट और 4200 यूज़र स्लैश डाल देते हैं ऑथ, ठीक है। ये आपकी एक API है, तो ये API जो अभी चल रहा है, जैसे हमारा API रिजॉल्व हो जाता है तब हमारा देन चलेगा, ठीक है। और हम इसमें देते हैं रिजल्ट आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे आप इसको लॉग कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरर्स आ जाए, तो अगर कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पे कैच यूज़ कर लो, ओके। और आप इस लॉग में डाल दो अपना कैच, आपने नॉट कैच एरर डाल दो, परफेक्ट, क्या हो गया, हो नया सिंटेक्स। चलिए, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अभी ये API चलेगा नहीं क्योंकि मैं ऐसे बस डाला हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोमिसेस को, ठीक है। अगर ऐसे भी आपको यूज़ नहीं करना है तो और भी तरीके हैं हमारे पास, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका क्या मतलब है कि हम एसिंक एंड वेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं और एक हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास डेमो। आई होप कि आप क्लास से अवेयर होंगे, क्लास कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर में। नहीं अवेयर हैं तो आप एक बार जाइए और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखिए और ES6 के सिंटेक्स को पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास एक क्लास है डेमो नाम से, ठीक है। इस डेमो के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है गेट ऑल यूज़र, ओके, और इसकी ये एक फंक्शन है, ठीक है। अभी देखिए, गेट ऑल यूज़र हमारे पास आ गया, तो अब हमारे इसके अंदर एक API कॉल हो रही है, ठीक है। तो अब API कॉल हो रहा है, तो हमें अब बताना पड़ेगा अपने जावास्क्रिप्ट के इंजन को कि भाई ये जो फंक्शन है वो फंक्शन अपने टास्क को परफॉर्म करने में कुछ टाइम ले लेगा, तो इस चीज़ को तुम अच्छे से एसिंक्रोनसली हैंडल करो, ठीक है। तो इसको कैसे हम बताएंगे, तो इसको बताने के लिए हम जनरली क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन के साथ एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, एसिंक, ठीक है। एसिंक कर दिए, अब हमारे इंजन को पता चल जाएगा कि भाई ये जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये अपने टास्क को परफॉर्म करने में कुछ टाइम लेगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है इसके जो भी नीचे का जो भी स्टेटमेंट्स का कोड होगा वो हैप्पीली एग्जीक्यूट करेगा, नो इशू, ठीक है। और जैसे इसका काम कंप्लीट होता है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। तो अभी देखिए, हमारे जो भी API से डेटा आ रहा है, हम क्या करते हैं, उस API के डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, और हम क्या करते हैं, जैसे और अपने इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। इस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर लिया, बट एक दिक्कत आ जाएगी फिर, क्योंकि अभी देखिए कि आपने स्टोर किया यहाँ पे, और फिर जैसे कि आपने इसे एसिंक्रोनस यूज़ करा है, तो यहाँ पे कुछ भी पॉज होगा नहीं फिलहाल के लिए। तो अभी आपका API डेटा को फेच ही कर रहा है, तब तक आपका यूज़र प्रिंट हो गया, तो क्या प्रिंट करेगा यूज़र में, अनडिफाइंड करेगा या फिर नल करेगा। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, और कभी कभार तो ये बहुत बड़ी एरर भी क्रिएट कर देती है, क्योंकि अगर आप जेसन वगैरह आप पार्स कर रहे हो, ठीक है, जेसन डॉट पार्स वगैरह कर रहे हो, तो अनडिफाइंड कभी पार्स नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसमें आपको एरर मिल जाता है, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो देखिए, इसको करने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, अवेट, ठीक है। तो अवेट जनरली कहने का मतलब है कि जब तक API कॉल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये यूज़र चलेगा नहीं, ठीक है, मतलब ये हमारा चलेगा नहीं,
ठीक है। जैसे हमारा डेटा आ जाता है देन हमारा ये कंसोल लॉग चल जाएगा, कितना ईजी है, ठीक है। बट एक दिक्कत है, आप अवेट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो एसिंक के बिना। तो जब भी आपको अवेट यूज़ करना है तो यू शुड यूज़ एसिंक, ओके। आपको फंक्शन को एसिंक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने एसिंक और वेट को भी प्रोमिसेस को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन तो सारे प्रोमिसेस यूज़ कर रहे हैं, ओके, नो इशू। तो चाहिए देखते हैं हम अपने एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे और हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। एसिंक एंड वेट तो हो गया। उसके बाद गाइस हमारा आता है मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मॉड्यूल्स लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम अभी से नहीं देखेंगे, हम जब जैसे अपना नोड स्टार्ट करेंगे तो मे बी कि हमारा सेकेंड और थर्ड लेक्चर हमारा मॉड्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसके बारे में उतना नहीं सोचिए, क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम नोड इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, हम जैसे अभी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये फिर हमारे पास वर्जन कंट्रोल्स आ गई, जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे पुश करेंगे, फाइन। तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास आते हैं HTTP और REST, ठीक है। तो देखिए HTTP जनरली एक प्रोटोकॉल है, हम कैसे वेब पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें जस्ट ये एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। और REST जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये जनरली हमारा एक आर्किटेक्चर होता है, एक डिज़ाइन होता है हमारी API का, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास कुछ HTTP मेथड्स आते हैं, ठीक है। जब भी हम APIs क्रिएट करते हैं तो हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं, जो हमारे मेथड्स डिफाइन द टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म ऑन रिसोर्स, ठीक है। कि हम किस टाइप का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अपने API के साथ, तो उसको हैंडल करने के लिए हम HTTP मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास गेट मेथड आता है, तो जैसे कि आपको किसी भी API से डेटा गेट करना है तो आप गेट मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है, जैसे कि आपके पास पहले से रिकॉर्ड पड़ा है, कुछ और रिकॉर्ड ऐड करना है, देन उस टाइम में आप पोस्ट यूज़ कर लो, ओके। और जैसे कि पुट है, आपके पास पहले से कुछ डेटा है बट उसमें कुछ और आपको अपडेट करना है, देन आप पुट यूज़ कर लो फिर, ठीक है। उसके बाद आप डिलीट यूज़ कर सकते हो, अगर डिलीट नाम से ही लग रहा है डिलीट मतलब कि हमें कुछ डिलीट कर देना है, ठीक है, तो आप डिलीट यूज़ कर लो। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम अपना API कॉल करते हैं, API हमारा रिस्पॉन्स देता है, तो हमें उस टाइम एक स्टेटस कोड को सेंड करना पड़ता है, ताकि सामने वाला जो फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, जो आपके API को यूज़ कर रहा है, वो समझ सके कि आपका जो API है क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कभी API हिट हुआ और कोई सर्वर का एरर आ गया, कुछ फाइंडिंग हुआ, कुछ इम्प्लीमेंटेड का इशू आ गया, तो हमें प्रॉपर एक वहाँ पे स्टेटस को सेंड करना पड़ता है, ताकि वो हमारे स्टेटस कोड के बेस पे रिस्पॉन्स फ्रंट एंड में दिखा सकें, ठीक है। तो आप एक बार इसको ही पढ़िएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए 100 यूज़ होता है, सक्सेस के लिए 200 होता है, रिडायरेक्ट के लिए 300 होता है, और हमारे क्लाइंट एरर के लिए 400 होता है, और जैसे हमारे कोई सर्वर एरर आता है उसके लिए 500 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार जाइए डॉक्यूमेंटेशन पे, इसको भी अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाएगा, ओके। और जो भी हमने पढ़ा गेट API पोस्ट API, तो इसका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये आपके पास कुछ टर्मिनल के कमांड्स हैं जो कि आपका हेल्प करेगा प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करने में, ठीक है। और लेट्स कंटिन्यू विद Node.js गाइस, ओके। तो फाइनली हम अपने Node.js पे आ चुके हैं, और हम काफ़ी जल्द नहीं, एक्चुअली हम कल से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले Node.js को। बट मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, अगर आप कमेंट में मुझे मेरा हेल्प कर दीजिएगा कि मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या आप Node.js को टाइप स्क्रिप्ट के साथ सीखना चाहते हो या फिर नॉर्मल सीखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा मन तो है टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करके बताने का, क्योंकि आप जैसे किसी कंपनी वगैरह में जाओगे तो मोस्टली वहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ किया जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी बेटर है आपके लिए टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो बट आप एक बार कमेंट में बताइएगा, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि किस चीज़ को यूज़ करके हमें नोड को पढ़ना है, फाइन। और गाइस एक और चीज़, जैसे कि अगर आप अभी तक डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो आप जाइए डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल जाएंगे, फिर आपको रूल्स मिल जाएंगे, और जो भी अनाउंसमेंट आएगा हमारे कोर्स से रिलेटेड, जैसे कि अभी हमारा टीम और हम खुद हम लोग का कोर्स आने वाला है यूडमी पे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी कोर्स का इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर जो भी हमारा नोट्स रहेगा, रिसोर्स रहेगा, आप सारे चीज़ यहाँ पे आपको अपलोडेड मिल जाएगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका यहाँ से हो जाएगा।
जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके गिटअप का रिपोजिटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, और जनरल डिस्कशन भी आप कर सकते हो। अगर किसी मेंटर को फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे इनको फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे चीज़ समझ में आ रहा है। मेरा मेनली मोटिव है कि सारे चीज़ों को काफ़ी ऑर्गेनाइज आपके लिए कर दे, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों को सीख सके बिना किसी कन्फ्यूज़न का, ठीक है। क्योंकि मैं मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं टारगेट करूँ प्रोफेशनल बंदों को, ठीक है। मुझे सबको अच्छे से अब समझाना है और बताना है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो और बेटर है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। और अगर आप बिगिनर हो तो ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा बट थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो सेशन को और सीरीज को। तो अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आप जाओ और वीडियो को आप लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्हें भी नोट्स ये सीखना है आप उनको शेयर करिए वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो क्योंकि मेरा मेनली मोटिव है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको कोडिंग सिखा दिया जाए और आसान कर दिया जाए आपके लिए सारे कोडिंग्स को, ठीक है। और हमारे चैनल पर गाइस बहुत सारे काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, और अभी रिएक्ट की वीडियोस भी आना स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्द हम डीएसए भी लाने वाले हैं, और हम पूरी फुल स्टैक की सीरीज़ भी लाने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ओके। तो मिलते हैं अपने Node.js के साथ, तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए वीडियो, कोडिंग स्टूडियो के साथ जुड़ जाइए और सपोर्ट करिए गाइस, बाय।